हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं के जो है पार्ट 5 है ना, उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं यात्रियों के नज़रिए से। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको वीडियो बैक टू बैक मिलती रहेगी। इब्न बतूता ने दिल्ली को व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। मतलब व्यापार या उसमें ना अवसरों की कमी नहीं थी, ऐसा कहा उन्होंने। अपने उत्तर से उसकी पुष्टि करनी है उसी के ग्रंथ के आधार पर। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को अवसरों से भरपूर बताया। भारतीय शहरों को ना अवसरों से भरपूर मतलब हमारे जो शहर हैं उसमें अवसरों की कोई कमी नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। इब्न बतूता ने बताया कि अगर किसी के पास कौशल है और इच्छा है इस शहर में आने की, शहर में जाने की इच्छा होती है काफ़ी लोगों की, पर वो जा नहीं पाते। किसी की इच्छा ही नहीं होती, तो यही बोल रहा है वो कौशल इच्छा होगी तो उसके लिए अवसरों की कमी नहीं है शहरों में। शहर धनी आबादी वाले भीड़ भाड़ वाले होते हैं, मतलब शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, उनका कहने का ये मतलब है। शहर बहुत ही चमक धमक वाले थे, उन्होंने ऐसा कहा। इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया। कहा कि भारत का सबसे बड़ा जो शहर है ना वो दिल्ली है। उनको ये कंफ्यूजन थी, आई थी मेरे ख्याल से। इब्न बतूता उन्होंने बताया कि दौलताबाद और दिल्ली जो है ना, वो मतलब दौलताबाद जो है दिल्ली से कम नहीं है, वो उसके बराबरी में है। और आकार में भी दौलताबाद दिल्ली के बराबर है, दिल्ली को चुनौती देता है, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत सारे बाज़ार मतलब बाज़ार जो थे ना उनमें मंदिर और मस्जिद बहुत सारे थे, मतलब हर जगह देखे जाते थे मंदिर। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, उसके बारे में बताना है उल हिंद किताब के बारे में। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से सुनना वीडियो को। किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था? अल बरूनी ने। यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसकी भाषा बहुत सरल थी, बहुत आसान भाषा में लिखी गई थी। अरबी भाषा थी पर बहुत आसान थी। किताब उल हिंद में धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, भरपूर मूर्तिकला, कानून के बारे में लिखा था। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 5 नंबर वाला था। एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। हम थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये। इब्न बतूता और बर्नियन 16वीं और 17वीं शताब्दी के में मतलब महिला के जीवन के बारे में उन्होंने कुछ बताया था, रोचक झांकी प्रस्तुत की थी, वो बताना है हमें। इब्न बतूता ने बताया कि महिला घरेलू कार्य में निपुण थी, वो मतलब बहुत अच्छे से अपने घर के कार्य करती थी। महिला गायिका भी थी, मतलब वो गाना भी गाती थी। सम्राट महिला को साफ सफाई कर्मचारी के लिए नियुक्त करते थे, ज़्यादातर ऐसे करते थे। पर दासी जो होती थी वो जासूसी करने के लिए भी रखी जाती थी। महिला व्यापार में भी शामिल थी, वो ऐसा नहीं था कि बस वो घर के काम करती थी, वो व्यापार भी करती थी। बर्नियन ने सती प्रथा का वर्णन किया था। बर्नियन ने इसके बारे में एक ही पॉइंट लिखा है। इब्न बतूता ने उनके अनुसार जो यात्रा करना अधिक असुरक्षित क्यों था, और पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा था, अभी नहीं है, पर पहले के टाइम में ना ये यात्रा करना बहुत असुरक्षित माना जाता था। उस समय में यात्रा करने के लिए अधिक समय लगता था। सबसे अधिक टाइम लगता था। यात्रा करना जोखिम पूर्ण होता था, क्योंकि रास्ते में किसको क्या हो रहा है किसी उसके फैमिली वालों को नहीं पता चल सकता है। अगर उसको कुछ हो भी रहा है तो वो आसपास में ना हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते थे, उसके बचने की उम्मीद बहुत कम होती थी। लंबी यात्रा में लुटेरे जो होते थे ना, उनसे खतरा बना रहता था। यह बीमार हो सकते थे, मतलब रास्ते में आप देखते ही हो, इस शहर में अलग मौसम है, उस शहर में अलग मौसम है, मौसम का बदलाव होगा तो बीमार होना निश्चित होता है। कभी हम दिल्ली में रहते हैं मान लो, फिर हम गांव में जाएंगे अपने, वहाँ पे फिर पानी बदलता है, तो पानी बदलने से भी तबीयत हमारी ख़राब होती है। तो ये वीडियो कंप्लीट होता है
अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आंसर समझ आए हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।